नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय पेंटर जनरल के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित पेंट और उसके प्रकार पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। परिचय। पेंट किसी भी रंग का तरल, द्रवीभूत या ठोस मैस्टिक रचना है जो एक पतली परत में एक सबस्ट्रेट के लिए आवेदन के बाद एक ठोस फिल्म में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब पेंट ऐसा एक लिक्विड फॉर्म का सब्सटेंस है, मतलब कि तरल अवस्था में रहता है, जो आप किसी सतह पर जब उसको अप्लाई करते हो तो अप्लाई करने के कुछ समय के बाद वह सूख जाता है और एक पतली फिल्म के रूप में उस सतह पर चिपक जाता है। यह आम तौर पर वस्तुओं की सुरक्षा, रंग या बनावट प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब पेंट का जो यूज़ किया जाता है वो सतह को बाहरी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे निपटने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है और सतह को एक कलर देता है और उसकी बनावट को अच्छा प्रदर्शित करता है। पेंट को कई रंगों में बनाया जा सकता है, मतलब कि पेंट आपका डिफरेंट टाइप के कलर्स में अवेलेबल होता है। आप जिस कलर का भी आप चाहें तो सतह पर अप्लाई कर सकते हैं। पेंट के घटक, कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेंट्स, मतलब पेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर पेंट बनता है। सबसे पहले नंबर पर आता है आपका पिगमेंट, उसके बाद सॉल्वेंट, उसके बाद बाइंडर सॉलिड्स, बाइंडर सॉल्वेंट्स, लिक्विड एडिटिव्स। पिगमेंट का मतलब होता है रंग, कि जो पेंट है आपका उसमें रंग किस चीज़ से बनता है। दूसरा है सॉल्वेंट, पेंट को घोलने के लिए जिस भी चीज़ का उपयोग किया जाता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। बाइंडर सॉलिड्स, बाइंडर मतलब होता है बांधना, तो पेंट आपका सतह पर अच्छे से चिपक जाए उसके लिए हम बाइंडर सॉलिड्स का और बाइंडर सॉल्वेंट्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है लिक्विड एडिटिव्स। ये एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, एडिटिव्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा कंपाउंड्स, जो जब आप पेंट पर लगाते हैं तो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ वो शो करता है। जैसे कि आपका नमी वगैरह से अवरोध उत्पन्न कर सकता है पेंट आपका, या कुछ एडिटिव्स ऐसे आते हैं जिनसे पेंट को फैलाने में आसानी रहती है, इजीली वो अप्लाई हो सके सतह के ऊपर, उन सभी चीज़ों को एडिटिव्स कहते हैं। तो अब मैं आपको जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके बारे में एक एक करके प्रशिक्षण प्रदान करूँगा। सबसे पहले नंबर पे मैंने आपको बताया था पिगमेंट, पिगमेंट को हिंदी में कहते हैं रंग। तो जो आपका पेंट में रंग होता है, पिगमेंट बारीक अकार्बनिक या कार्बनिक तत्व हैं जिनका अपवर्तक सूचकांक अधिक होता है। अपवर्तक सूचकांक को अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, RI। तो RI इसका 1.5 से ज़्यादा होता है। अब अपवर्तक सूचकांक का यूज़ किया जाता है जब भी आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी बताना चाहो कि किसी सतह पर जब प्रकाश पड़ रहा है तो वो प्रकाश की किरणों को कितना ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्ट करेगा। जब आपका किसी फिल्म पर प्रकाश पड़ेगा और जितना ज़्यादा वो डाइवर्ट होगा उतनी ही ज़्यादा उसमें चमक होती है। तो इसीलिए पेंट का जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तक सूचकांक है वो 1.5 से ज़्यादा होता है। अधिक अपवर्तक सूचकांक से अभिप्राय प्रकाश के अधिक अपवर्तन से होता है, मतलब ज़्यादा वो उसको रिफ्लेक्ट करता है प्रकाश की किरणों को। अगला पॉइंट है पिगमेंट से अच्छी अपारदर्शिता प्राप्त होती है, मतलब पेंट जब आप उस पर अप्लाई करते हैं तो दूसरी साइड का आपको दिखाई नहीं दे सकता। अगला पॉइंट जो है वो है पेंट के जो कण होते हैं उनका आकार। तो पेंट के कणों का आकार 0.01 माइक्रोन से 5 माइक्रोन के बीच में होता है। मतलब जो पेंट पिगमेंट होता है
पिगमेंट के जो आपके कण होते हैं वो बहुत ही बारीक होते हैं, 0.01 माइक्रोन से 5 माइक्रोन, ये बहुत छोटा साइज होता है, मतलब फाइनली ग्राइंड पार्टिकल्स होते हैं। अगर आपके ये पार्टिकल का साइज ज़्यादा हो जाएगा तो आपको पेंट अप्लाई करने में प्रॉब्लम होगी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये कम होगा उतना ही आसानी से आप पेंट को अप्लाई कर सकते हैं। तो पिगमेंट का पार्टिकल साइज या कणों का आकार बहुत ही कम होता है। अब ये फोटो में आप देखिए डिफरेंट टाइप के कलर्स दिखाई देते हैं, तो ये आपके पेंट नहीं है, ये पेंट के एक अवयव है रंग। कौन कौन से पिगमेंट को यूज़ किया जा सकता है, जैसे रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज, डिफरेंट टाइप के आपके पिगमेंट्स होते हैं। जब आप पिगमेंट को पेंट में मिला दोगे तो उसी कलर का वो पेंट प्राप्त हो जाएगा। नंबर 2 नंबर पे आता है आपका बंधक। बंधक को अंग्रेजी में कहते हैं बाइंडर। तो बंधक सामान्यतः रेजिन या तेल होते हैं जो अकार्बनिक भी हो सकते हैं। तो जो केमिकल कंपोजिशन होता है बाइंडर का, मतलब कि रासायनिक सूत्र जो होता है वो इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक भी हो सकता है और कुछ रेजिन या तेल भी हो सकते हैं। देखिए आगे लिखा हुआ है बंधक पेंट का वह भाग है जो विलायक, विलायक को अंग्रेजी में कहते हैं थिनर, जो विलायक के वाष्पीकृत होने पर ठोस अवस्था में आ जाते हैं। तो जो पेंट में आपका विलायक या जो थिनर होता है वो समय के साथ उड़ जाता है, तभी तो पेंट सूखता है। तो जब आपका थिनर या विलायक जब उड़ जाएगा तो उसमें बचेगा मेन पार्ट बंधक या बाइंडर्स, और बाइंडर का उपयोग सतह पर पेंट आसानी से चिपक जाए और अच्छे समय तक वो चिपका रहे उसके लिए किया जाता है। तो जो आपका पेंट में अवेलेबल बाइंडर्स होते हैं बंधक, उनके उदाहरण दिए गए हैं। नंबर 1 एल्किड, नंबर 2 एपॉक्सी, नंबर 3 पॉलीयूरेथेन आदि। तो ये मार्केट में अवेलेबल कुछ बाइंडिंग मटेरियल्स हैं जिनको आप पेंट बनाने में यूज़ करते हो। आपको जस्ट जैसे नाम दिए गए हैं उसी तरीके से इनको याद रखना है। पेंट का अगला कॉन्स्टिट्यूएंट आता है विलायक, सॉल्वेंट, और आपको इंडस्ट्री में ये VOC के नाम से मिलेगा। VOC का मतलब होता है V से वोलाटाइल, O से ऑर्गेनिक, C से कंपाउंड्स। वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वोलाटाइल का मतलब होता है वाष्पीकृत हो जाना। तो समय के साथ जो चीज़ वाष्पीकृत हो जाए पेंट से वह आपका सॉल्वेंट कहलाएगा। अब देखिए तरल पदार्थ जिसका प्रयोग पेंट की सांद्रता, सांद्रता कहते हैं कंसंट्रेशन को, कितना गाढ़ा है या कितना पतला है, तो वह तरल पदार्थ जिसका प्रयोग पेंट की सांद्रता को कम करने के लिए किया जाता है जिससे वह सतह पर आसानी से फैल सके। जब आप पेंट को अप्लाई करोगे तो अप्लाई करने पर वह पेंट ऐसा होना चाहिए कि जब आपका ब्रश या आपका जो भी रोलर हो आसानी से वो अप्लाई कर सकें। उसके लिए क्या होना चाहिए, पेंट आपका काफ़ी पतला होना चाहिए, हर पार्ट में आपकी सतह की हर पार्ट में आसानी से वह चिपक जाए और फैल जाए। तो विलायक या सॉल्वेंट का यूज़ इसीलिए किया जाता है ताकि आप पेंट को उतना पतला कर लें ताकि ब्रश चलाने में या रोलर चलाने में आपको आसानी रहे। अब विलायक भी कई तरीके के होते हैं, उदाहरण है जैसे टारपीन का तेल, बेंजीन, नैप्था, एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, स्पिरिट, एथिल अल्कोहल एक्सेट्रा। पानी भी एक तरीके का विलायक होता है। जो वाटर बेस्ड पेंट होते हैं, पानी आधारित पेंट होते हैं, उसके लिए आप पानी का ही यूज़ करते हैं विलायक के तौर पर। और जो ऑयल बेस्ड पेंट होते हैं उनके लिए आप इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे तारपीन का तेल है, बेंजीन है, नेफ्था है, एसीटोन है आदि। ठीक है। तो विलायक का जो नॉर्मली यूज़ है वो क्या है, पेंट को पतला करने में, और जब वह वाष्पीकृत हो जाए तो पेंट गाढ़ा हो जाए। तो पेंट की सांद्रता कंसंट्रेशन को कम या ज़्यादा विलायक के द्वारा किया जाता है। अगला पार्ट आता है कॉन्स्टिट्यूएंट में फिलर। फिलर या इसी को एक्सटेंडर भी बोलते हैं। यह मेन कंपोनेंट होता है पेंट का। ये बहुत सस्ता होता है, अकार्बनिक, सस्ता अकार्बनिक पदार्थ जो पेंट के द्रव्यमान को बढ़ाता है।
मतलब फिलर मटेरियल वो होता है जिससे आपका जो मास है, मेन उसका जो वेट है पेंट का, वो इसी से बढ़ता है और ये काफ़ी सस्ता होता है। अब अगर आप केवल इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे, जैसे रंग है आपका, बंधक हैं और विलायक हैं, केवल इन चीज़ों का ही प्रयोग अगर पेंट में करोगे तो पेंट आपका काफ़ी महंगा हो जाएगा। तो कोई ऐसा सब्सटेंस हो जो आपका काफ़ी सस्ता भी आए और बेस प्रोवाइड करे उस पेंट के लिए, तो वो आपका मटेरियल कहलाता है फिलर मटेरियल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं टैल्क, लाइम, क्ले, डाई एटोमेसियस, अर्थ। टैल्क आपका होती है राख, लाइम होता है आपका चूना, क्ले होता है जो मृदा धातुएं हैं, और डाई एटोमेसियस अर्थ होता है, ये भी एक तरीके की मृदा होती है। मतलब ये सभी आपको मार्केट में बहुत चीप अवेलेबल होते हैं, सस्ते हैं। ठीक है, और ये आपके द्रव्यमान के, पेंट के द्रव्यमान को भी बढ़ाते हैं, तो इनका यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है। अगला पार्ट है कंस्टिट्यूएंट में संयोजक या एडिटिव्स। एडिटिव्स का मतलब आप समझ ही रहे हैं, एडिशन मतलब जोड़ना, कि कुछ और चीज़ें प्रॉपर्टी आपको अगर पेंटिंग में जोड़नी है तो उसके लिए कुछ एडिटिव्स का प्रयोग करेंगे। जैसे कि पहला पार्ट होता है फैलाने वाले, डिस्पर्जेंट, मतलब कि पेंट जब आप अप्लाई करो तो वो आसानी से सतह पर फैल जाए। तो डिस्पर्स करने के लिए, मतलब कि फैलाने के लिए पेंट को एडिटिव्स जो यूज़ करेंगे वो आपके कहलाएंगे डिस्पर्जेंट। स्टेबलाइजर है, स्टेबलाइजर्स में आपका ये होगा कि जब आपका पेंट सूख जाए तो वो काफ़ी लंबे समय के लिए स्टेबलाइज रहे, उसमें हटे ना सतह से। अगला पार्ट जो है वो टेक्सचराइजर्स। टेक्सचर का मतलब होता है आपका जो भी उसमें डिज़ाइन आती है, तो ऐसा अवयव, एडिटिव जो आपकी पेंट में सतह पर डिज़ाइन प्रोवाइड करे, ठीक है, तो वो टेक्सचराइजर होंगे। अगला पार्ट है जैसे अधेशन प्रमोटर। अधेशन का मतलब होता है कि सतहों के बीच में कांटेक्ट अच्छा रहे। ठीक है, कौन कौन सी सतह होंगी, ये या तो आप सीमेंट के ऊपर अप्लाई कर रहे हो तो सीमेंट के बीच में और पेंट के बीच में अधेशन मतलब अच्छे से चिपक के रहे। ठीक है, तो अधेशन प्रोमोटर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ऐसे ही अगला जो आपका एडिटिव है वो है अल्ट्रा वायलेट स्टेबलाइजर्स। अल्ट्रा वायलेट आप जानते हैं, ये सूर्य की जो भी किरणें होती हैं उससे आपके पेंट को नुकसान ना हो, उसके लिए जो एडिटिव का यूज़ करेंगे वो आपके कहलाते हैं यूवी या अल्ट्रा वायलेट स्टेबलाइजर्स। अगला जो आपका एडिटिव है उसका नाम है बायोसाइड्स। बायोसाइड्स में आपके जो भी होते हैं, अगर आपकी कहीं पे किसी सतह पर नमी आ रही है तो नमी से क्या होगा, आपका सीलन वगैरह पैदा होगी और कीटाणु पैदा होंगे, तो उन कीटाणुओं को मारने के लिए जो भी एडिटिव्स यूज़ किए जाते हैं वो आपके बायोसाइड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो सतह पर जैसे आपने नहीं देखा कि कहीं पर पेंट लग जाता है और काफ़ी समय के बाद में उसमें उसके ऊपर ग्रीन कलर की फंगस पैदा हो जाती है, तो इन सब से बचने के लिए आपके एडिटिव्स जो यूज़ किए जाएंगे वो बायोसाइड्स कहलाते हैं। अब अगला जो आपका पॉइंट आता है पेंट के गुणधर्म, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ पेंट। पेंट में, अच्छे पेंट में क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए ताकि वो सतह को अच्छे से सुरक्षित रख सके। नंबर 1 पॉइंट है पेंट में अच्छी अपारदर्शिता और रंग होना चाहिए, मतलब कि आपका जो पेंट की गई सतह हो उसमें आर पार बिल्कुल ना दिखाई दे। ठीक है, लाइट की जब किरण पड़े उसके ऊपर तो पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाए वापस। ठीक है, वो सतह से दूसरी तरफ ना जाए। और अगला जो पॉइंट है वो है अच्छा रंग होना चाहिए, जो भी आप कलर दे रहे हो उस पर वैसा ही कलर हमेशा रहे लंबे समय के लिए। जैसे अगर आपने किसी सतह पर लाल कलर किया, ठीक है, और लाल कलर सूखने के बाद में आपका वो थोड़ा सा ऑरेंज कलर हो जाए तो ये अच्छी प्रॉपर्टी पेंट की नहीं होती। जैसा कलर आपने अप्लाई किया है वैसा ही कलर आपका अच्छे लंबे समय के लिए बरकरार रहे। ठीक है, अगला जो पॉइंट है उसमें है पेंट द्वारा सतह की वायुमंडलीय प्रदूषण से रक्षा होना चाहिए। जिस भी सतह पर आप पेंट को अप्लाई करते हो वो वायुमंडलीय प्रदूषण जो भी है उससे उसका बचाव करे। ठीक है, जैसे कि वायुमंडलीय प्रदूषण में क्या आता है, जैसे आपका H2SO4 बनता है अम्ल आपका, जो बारिश होती है, बारिश में अगर वायुमंडल में आपका प्रदूषण है तो हाइड्रोजन सल्फाइड आपका H2SO4 बना लेता है, और जब वो आपकी सतह पर पड़ेगा वो पानी, अम्लीय पानी, तो वो पेंट को खराब कर देगा।
तो ऐसी प्रॉपर्टी हो पेंट में कि वो वायुमंडलीय प्रदूषण से बचा ले। ठीक है, ऐसा पेंट होना चाहिए। अगला पॉइंट है, पेंट की गई सतह पानी से धुलने पर खराब नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप कहीं पर पेंट कर चुके हैं, ठीक है, काफी समय हो गया, उसके बाद उसके ऊपर पानी पड़ता है या आप खुद ही धोते हैं उसको पानी से, तो वो पेंट हटे ना वहां से, वैसा ही रहे। अगला, पेंट की गई सतह जंग रोधी होनी चाहिए। जिस भी सतह पर आप पेंट करते हो उस पर जंग ना लगे, पेंट में ऐसी प्रॉपर्टी हो ताकि आपका वायुमंडलीय प्रदूषण से उसमें जंग ना लगे। अगला पॉइंट है, पेंट के द्रव्य में अच्छी स्थिरता। स्थिरता मतलब होता है, अंग्रेजी में कहते हैं कंसिस्टेंसी, होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि जैसा अप्लाई किया है लंबे समय तक उसी अवस्था में पेंट रहे, वो खराब ना हो। अगला पॉइंट है, पेंट की गई सतह पर अच्छी चमक होना चाहिए। मतलब पेंट जिस भी सतह पे आप अप्लाई करो तो स्टार्टिंग में तो वो चमक देता है, लेकिन अगर समय के साथ साथ उसकी चमक चली गई तो पेंट करने का कोई फायदा नहीं, तो लंबे समय तक उसमें चमक बरकरार रहना चाहिए। अब पढ़ते हैं हम लोग पेंट के प्रकार, कितने टाइप के पेंट मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो ब्रॉडली मेन रूप से आप पेंट जब भी देखेंगे तो दो तरीके के पेंट होते हैं। पहला एक होता है जल आधारित पेंट, इसे कहते हैं वाटर बेस्ड पेंट। नंबर दो, तेल आधारित पेंट, ऑयल बेस्ड पेंट। बेस्ड से आप समझिए कि बेस, जो मेन इसका बेस है वो किससे बन रहा है। जल आधारित जो पेंट होंगे उनका बेस होता है वाटर, पानी, और तेल आधारित पेंटों का बेस होता है तेल, जैसे कि तारपीन का तेल, बेंजीन में था, आपको बताया था मैंने। तो जो जल आधारित पेंट होते हैं, जैसे आपका मार्केट में आपने ये देखा होगा कि टेक्टर इमल्सन पेंट या डिस्टेम्पर पेंट जो भी मिलते हैं, जो पानी से घोले जाते हैं, ठीक है, उनको पतला करने के लिए पानी का यूज़ किया जाता है, वो आपके वाटर बेस्ड पेंट होंगे। दूसरी टाइप के पेंट आपके जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो तेल से बने हुए होते हैं, और उनको पतला करने के लिए भी तेल का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे कि तारपीन का तेल प्रयोग करेंगे, स्पिरिट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी आप देखेंगे नॉर्मल मार्केट में, आप दीवारों के लिए जब भी पेंट लेने जाते हो तो आपको डिस्टेम्पर या इमल्सन पेंट अवेलेबल होते हैं, तो वो सारे वाटर बेस्ड पेंट हैं, उनको पतला करने के लिए पानी का प्रयोग करते हैं। और जब भी आप देखोगे कि लोहे की दीवारों मतलब दरवाज़ों में या और लोहे की चीज़ों में जब भी आप पेंट करते हो, खिड़कियों में, तो वो आप कौन सा करते हो, वाटर बेस्ड पेंट, सॉरी ऑयल बेस्ड पेंट। ठीक है, अब सब एक एक टाइप हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से टाइप के पेंट अवेलेबल होते हैं। नंबर एक उसमें आता है एल्यूमिनियम पेंट। ठीक है, एल्यूमिनियम पेंट में जो कलर पिगमेंट जो होता है वो उसका होता है एल्यूमिनियम का बना हुआ। ठीक है, एल्यूमिनियम को जब आप फाइनली ग्राइंड करोगे, ठीक है, जब उसको पीसोगे तो पतले पतले कण में जब एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाए तो वही उसका कलर प्रदान करता है एल्यूमिनियम पेंट का। जो उसमें रेजिन अवेलेबल होता है एल्यूमिनियम पेंट में वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, और विलायक मतलब कि पतला करने के लिए जो पेंट को एल्यूमिनियम पेंट को यूज़ किए जाते हैं वो आपके होते हैं वाइट स्प्रेड। ठीक है, सफ़ेद स्प्रेड का प्रयोग किया जाता है। तो एल्यूमिनियम पेंट का यूज़ हम लोग मार्केट में, जो एल्यूमिनियम पेंट अवेलेबल होता है उसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, ये देखिए जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, ये एक मेटल सरफेस है। ठीक है, धातु का बना हुआ सरफेस है, इसके ऊपर हम एल्यूमिनियम पेंट को लगाएंगे जिससे कि एल्यूमिनियम का कलर भी प्रदान करेगा। दूसरा, ये एल्यूमिनियम जो होती है वो आपकी अधातु होती है। धातु और अधातु में तो आप अंतर जानते ही हैं कि जो धातुएं होती हैं उसमें जंग आसानी से लग जाती है, और अधातु जैसे आपकी एल्यूमिनियम है उस पर जंग लगना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जब आप एल्यूमिनियम पेंट को अप्लाई करोगे तो ये जंग रोधी हो जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम पेंट का प्रयोग लकड़ी, स्टील और दीवारों पर पेंटिंग के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, और इनका प्रयोग जो मेटल की जो छतें होती हैं, धात्विक छतें होती हैं, ठीक है, जब आपने कहीं कहीं देखा होगा रूफ में इस तरीके का आपका टीन शेड लगा हुआ होता है, तो टीन शेड में आप एल्यूमिनियम पेंट का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि छतों पर डायरेक्ट आपका बारिश का पानी गिरता है। ठीक है, तो बारिश का पानी से आपकी उसमें जंग लगने की संभावना भी बढ़ जाती है।
तो अगर हम उस पर एल्युमिनियम पेंटिंग कर देंगे तो जंग से वो रोधक हो जाएगा, मतलब जंग आसानी से उसमें नहीं लग पाएगी। और मशीनों के ऊपर भी हम एल्युमिनियम पेंट करते हैं केवल उसी के लिए, ताकि उसमें जंग ना लगे, ठीक है। और एल्युमिनियम पेंट का प्रयोग जो किया जाता है आपका टैंक वगैरह में और पानी के पाइपों में किया जाता है और विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। मतलब मेनली यही है आपका एल्युमिनियम पेंट कि ऐसी ऐसी जगह पर आप एल्युमिनियम पेंट का यूज़ करें जहाँ पर आपको लगे कि फ्यूचर में इसमें जंग लग सकती है और जो भी आपकी सतह है या जो भी मेटल है वो खराब हो सकता है, तो वहाँ पर हम एल्युमिनियम पेंट कर देंगे, ठीक है। अगला आता है इनेमल पेंट। इनेमल पेंट आप नॉर्मली जो आप मार्केट में देखेंगे वार्निश नाम से जानते हैं उसको, कि आप धात्विक सतहों पर उसको प्रयोग करते हैं। तो इनेमल पेंट में जो आपका पिगमेंट या जो रंग होता है वो जिंक ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड का बना हुआ होता है। जिंक ऑक्साइड जो है उसका कलर सफ़ेद होता है, आयरन ऑक्साइड इसका कलर पीला होता है। पहले इसका प्रयोग, इसकी जगह रंग की जगह आप लेड का भी प्रयोग करते थे। लेड आपको पीला कलर प्रोवाइड करता था, लेकिन क्या देखा गया बाद में कि जब लेड आप यूज़ करते थे उसमें, तो लेड का कलर समय के साथ साथ काला होता जाता था। वो पेंट अगर ज़्यादा समय का हो गया तो अपने आप काला पड़ने लगता था, इसलिए हम लोगों ने लेड यूज़ करना बंद कर दिया। अब हम यूज़ करते हैं जिंक ऑक्साइड को और आयरन ऑक्साइड को। इसमें जो बेस के लिए रेजिन होता है वो एल्केट रेजिन दिया जाता है, और इसको थिन करने के लिए, पतला करने के लिए विलायक के रूप में हम मिनरल स्पिरिट का प्रयोग करते हैं। जब आपको इनेमल पेंट को अप्लाई करना होगा तो पहले उसको पतला करेंगे, तो पतला करने के लिए या गाढ़ा करने के लिए हम मिनरल स्पिरिट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और इनेमल पेंट का प्रयोग जो हम लोग नॉर्मली करते हैं वह उन सतहों को करते हैं जहाँ पर हम लोग बाहरी वातावरण से सीधे संपर्क में जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगला, इनेमल पेंट का प्रयोग हम लकड़ियों पर कर सकते हैं, लोहे पर कर सकते हैं, किसी किसी जगह हम लोग बाहरी दीवारों पर भी हम लोग इनेमल पेंट का डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हम अंदर दीवारों पर इनेमल पेंट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि ये काफ़ी महंगी आती हैं। जो आपके हमने आपको वाटर बेस्ड पेंट बताए थे ना, डिस्टेम्पर या इमल्सन, उनसे काफ़ी महंगे आते हैं ये एनेमल पेंट, लेकिन ये वातावरण से काफ़ी ज़्यादा अच्छी रक्षा भी प्रोवाइड करते हैं। तो जो जो भी आपकी बाहरी सतह होंगी, जहाँ जहाँ आपको पानी वगैरह ज़्यादा बारिश होगी, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में बाहरी वातावरण में आएंगी, तो आप उनमें एनेमल पेंट का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें देखिए फिगर में आप, ये एक लोहे का रेलिंग बनी हुई है, तो इस लोहे की रेलिंग में आप इनेमल पेंट किया गया है रेड कलर का। अगला जो पेंट का टाइप है वो है डिस्टेम्पर पेंट, ठीक है। डिस्टेम्पर पेंट का जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है बेस, वो खड़िया, खड़िया को अंग्रेजी में कहते हैं चाक, या चूना, लाइम होता है। और इसको पतला करने के लिए या गाढ़ा करने के लिए पानी का प्रयोग करते हैं हम लोग। उसको बंधक के लिए डिस्टेम्पर पेंट में, ताकि ये आसानी से दीवार पर चिपक जाए, बंधक के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप की गोंद का प्रयोग करते हैं, ग्लू का, जैसे कि जो मार्केट में अवेलेबल है पशु गोंद, एनिमल ग्लू, कृत्रिम गोंद, पॉलीविनाइल एसीटेट, या फेविकोल। फेविकोल सभी ने नाम सुना होगा कि जब भी वाटर बेस्ड पेंट किया जाता है तो उसमें अलग से फेविकोल मिला लेते हैं। तो फेविकोल का केवल यही यूज़ होता है कि वो बाइंडर की तरह यूज़ आपका प्रोवाइड करता है उसमें, ताकि सतह पर वह पेंट आपका आसानी से चिपक जाए, ठीक है। और डिस्टेम्पर पेंट को आप जब भी सतह पर अप्लाई करेंगे तो ये देखिए रोलर से अप्लाई कर रहे हैं इसमें, और नॉर्मली आपने देखा होगा घरों पे आप नॉर्मल ब्रश से अप्लाई करते हैं, 50 mm के ब्रश या 100 mm के ब्रश से। ब्रशों का आधुनिक जो रूप है, अब जो अप्लाई करने लगे हैं वह रोलर के माध्यम से करते हैं, ठीक है। डिस्टेम्पर पेंट का एक प्रकार का सीमेंट पेंट है, ठीक है। डिस्टेम्पर पेंट जो होता है एक टाइप का सीमेंट पेंट होता है, जो बिना पुट्टी के उपयोग किया जा सकता है। अब ये पुट्टी जो आपका आ गया बीच में, जो सतह होगी, सतह किस चीज़ की बनी होती है? जो प्लास्टर किया जाता है दीवारों पर वो सीमेंट का किया जाता है, ठीक है। तो उसके ऊपर जब भी आप पेंटिंग करेंगे तो कहा जाता है कि इसके ऊपर पहले एक लेयर बना दी जाए पुट्टी की, जिससे कि पेंट आसानी से चिपक सके। लेकिन डिस्टेम्पर पेंट की यही एक खासियत होती है कि ये एक टाइप का खुद ही सीमेंट पेंट होता है, ठीक है।
इसमें खुद सीमेंटेड प्रॉपर्टी होती है, तो जब आप इसको बिना पुट्टी के भी अप्लाई करोगे दीवार पर तो वो आसानी से चिपक जाएगा, उससे सतह को छोड़ेगा नहीं वो समय के साथ। जबकि आप इमल्सन पेंट इसी की जगह अगर यूज कर रहे हो और उसको बिना पुट्टी के आपने अगर दीवार पे लगा दिया, ठीक है, तो वो उतना अच्छा पकड़ नहीं बना पाएगा दीवार पर जब तक आप उसमें पुट्टी अप्लाई नहीं करोगे। तो डिस्टेम्पर पेंट का ये एक खासियत होती है कि इसको आप डायरेक्ट दीवार पे यूज कर सकते हो, सीमेंटेड दीवार पर पुट्टी की कोई आवश्यकता नहीं। अब नेक्स्ट टाइप आपका आता है इमल्सन पेंट, जो नॉर्मली आजकल दिनों में यूज किया जा रहा है। मार्केट में जो इजीली आपको अवेलेबल रहता है वो इमल्सन पेंट ही होता है, जो दीवार पर हम लोग करते हैं। इमल्सन पेंट डिस्टेम्पर का एक आधुनिक रूप होता है। मतलब पहले जो आपका आता था मार्केट में वो डिस्टेम्पर आता था, लेकिन अब डिस्टेम्पर आना बंद हो गया है, क्योंकि उसकी मेन प्रॉपर्टी होती है ये बंधक। देखिए उसमें आपको क्या करना पड़ता था, डिस्टेम्पर में अलग से फेविकोल मिलाना पड़ता था बंधक के तौर पर, ताकि वो सतह पर आसानी से चिपक जाए, पकड़ बना ले। लेकिन जो आपका ये इमल्सन पेंट होता है, इस इमल्सन पेंट में रेजिन या गोंद पहले से ही मौजूद रहता है, आपको अलग से फेविकोल या दूसरी टाइप की ग्लू को मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये पहले से इसमें अवेलेबल होती है। अब इसके इमल्शन पेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख लीजिए क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। तो इमल्शन पेंट में 25% पिगमेंट होता है रंग, 45% विलायक, 25% बंधक या बाइंडर्स और 5% एडिटिव्स होते हैं। ठीक है, ये इनका अलग अलग कंस्टिट्यूशन दिया गया है कि 25% पिगमेंट हो, 45% आपका विलायक हो, 25% बाइंडर्स हो और 5% आपके एडिटिव्स हो। संयोजक का प्रयोग पेंट को शैवाल और कवक, एल्गी एंड फंगी से प्रतिरोधक के रूप में होता है। ये जो मैंने आपको पहले ही बताया था, एडिटिव्स का यूज क्या करते हैं, जो भी कंस्टिट्यूएंट होते हैं उसमें एडिटिव इसलिए मिलाया जाता है कि कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी दे दें। तो ऐसे ही इमल्शन पेंट में आपका जो एडिटिव्स का प्रयोग कर रहे हैं वो शैवाल और कवक को बचाने के लिए, मतलब कि फंगस ना लग जाए उसमें, ग्रीन कलर की जो पानी से आपकी जो लग जाती है वो ना लगे उसमें। अब नेक्स्ट टाइप आता है पेंट का आपका, वो है बिटुमिन पेंट, बिटुमिनस पेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं। इस पेंट का प्रयोग पेंट की गई सतह को जल रोधक, जल रोधक मतलब वाटर प्रूफ, और मौसम रोधक वेदर प्रूफ बनाने में किया जाता है। मतलब कि जिस भी सतह पर आप बिटुमिन पेंट को अप्लाई करें वो पानी से प्रूफ रहे, ठीक है, पानी का उसमें गलत असर ना पड़े। और मौसम रोधक, मौसम में कई चीज़ें आ जाती हैं, मतलब कि अगर आपका ठंडक है या गर्मी सर्दी का मौसम है, वेदर से वो रोधक रहे आपका पेंट, तो वो बिटुमिन पेंट कहलाता है। तो बिटुमिन पेंट में आपका 50 से 85% बिटुमिन होता है और 15 से 50% तक आपका पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, बिटुमिन आप जानते हैं जो भी आपके रोड बनाए जाते हैं उसमें जो काले कलर का यूज़ किया जाता है ना मटेरियल, वो आपका बिटुमिन होता है, और 15 से 50% तक उसमें पॉलीमर यूज़ किए जाते हैं। तो बिटुमिन पेंट का प्रयोग भवन में सीलन रोक रद्दा डीपीसी हेतु भी किया जाता है। डीपीसी आपका कहलाता है डैम प्रूफ कोर्स, मतलब कि वह फिल्म प्रोवाइड करें आप जिससे पानी का रिसाव ना हो सके, डैम प्रूफ कोर्स किया जा सके उसमें, उसके लिए आप बिटुमिन पेंट का प्रयोग करेंगे। अब अगला टॉपिक आता है आपका पेंटिंग का उद्देश्य, पर्पस ऑफ पेंटिंग, कि पेंटिंग किस लिए की जाती है। ठीक है, तो पेंटिंग आपकी जो की जाती है, पेंटेड सतह को वातावरण से नमी से सुरक्षित रखना, मतलब कि जो भी वातावरण की नमी हो उससे आपकी सतह सुरक्षित रहे, उसके लिए पेंटिंग की जाती है। अगला पॉइंट, पेंट की गई धातुएं जंग रोधक एवं चमकदार हो, मतलब उसमें जंग ना लगे और अच्छी चमक प्रदान करें पेंट करने के बाद। पेंटेड सतह धूप, हवा, बारिश, प्रदूषण एवं तापमान रोधक होना चाहिए, मतलब धूप, हवा, बारिश और प्रदूषण से वो बचा कर रखे पेंट आपको सतह को। पेंट सतहों पर सौंदर्य प्रदान करने के लिए भी किया जाता है, कि आप देखने में आपको वो सतह अच्छी लगे। ठीक है, तभी तो आप घरों में पेंटिंग करते हैं कि देखने में अच्छा लगता है वो। पेंट सतह को समतल करते हुए सफाई योग बनाता है, मतलब जब आप पेंट कर देते हैं तो एकदम इवन सरफेस हो जाता है, समतल सरफेस हो जाता है, सफाई करने में आसानी रहती है। ठीक है,
तो ये मैंने आपको आज का प्रशिक्षण प्रदान किया, जिसका सारांश मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको परिचय बताया, पेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट बताए कि क्या पेंट में क्या क्या चीज़ें मिली होती हैं। फिर पेंट की प्रॉपर्टी बताई कि पेंट में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए। फिर आपको बताया कि कितने टाइप के पेंट होते हैं, और लास्ट में आपको बताया कि पेंट क्यों किया जाता है, पेंटिंग के उद्देश्य। प्रयुक्त संदर्भ मैंने रेफरेंस लिए हैं, जो वो टेक्स्ट बुक रॉयल पब्लिकेशन की जो आती है, और अरिहंत पब्लिकेशन की जो टेक्स्ट बुक आपको अवेलेबल है मार्केट में। दूसरा, इंटरनेट पर आपको bharatskills.gov.in जब इस पर आप लॉगिन करेंगे तो पेंटर जनरल की काफ़ी टॉपिक्स आपको इसमें मिल जाएंगे। अगला है wikipedia.org, ये मैंने सर्च करने के लिए आप यूज़ किया है। आज मैंने पेंट और उसके प्रकार पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार